बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ीन, प्रोग्राम आईना टीवी के साथ मैं आपके पेश खिदमत हूँ। आज का जो मौजू है वो बहुत ही दिलचस्प है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर पहुंच गए अपनी तमाम कमान के साथ, तमाम अफवाज के साथ, जो उसकी फ़ौज के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, उसकी पार्टी के जो रहनुमा हैं उसके साथ वो पहुंच गए हैं। और उम्मीद ये की जाती है कि इसके बाद एक और फ़ौज पहुंचेगी जो मरियम नवाज या शहबाज शरीफ के ज़ेर कमान होगी, वो भी पहुंच जाएगी। और इस वक्त जो है मैं अपने कश्मीरी भाइयों को होशियार बाश का सबक देना चाहता हूँ कि होशियार हो जाओ। ये वो लोग हैं न, मैं अब नाम पार्टी को अलग अलग करके गिनता हूँ। पहले मैं पीपल्स पार्टी को गिनूंगा। पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जो भुट्टो के नाम पे बनी थी और भुट्टो से चलती हुई बेनजीर भुट्टो तक आई, अब जरदारी तक चली गई, अब जरदारी के बेटे तक चली गई। अब जरदारी के बेटे ने क्या किया कि भुट्टो का नाम अपनाने के लिए अपने बाप के नाम को छोड़ के अपने साथ बिलावल भुट्टो लगाना शुरू कर दिया। अब आप खुद सोचें कि नस्ल बाप से चलती है कि माँ से चलती है। अब ये बिलावल भुट्टो जो है लोगों को ये कह रहा है कि हम मोदी को अपने घर बुलाने वाले लोगों में से नहीं हैं। इस बात का इशारा जो है ये किसकी तरफ था? ये नून लीग की तरफ था। नून लीग वो पार्टी है जो पिछले चंद महीनों नहीं बल्कि एक साल से इस पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में रही और पीडीएम बनाकर इन्होंने जो पीटीआई की हुकूमत गिराने के लिए डेट्स पे डेट्स देते रहे कि 1 दिसंबर, 1 जनवरी, फलाना जनवरी ये हुकूमत ख़त्म कर देंगे, ये हुकूमत गिरा देंगे। ये लोग तो इस बात पर भी मुत्तफिक नहीं थे। ये लोग उनके साथ बैठे थे जो कि मोदी को अपने घर बुलाया करते थे। आज उन्हीं की बात आपके सामने करके कि हम मोदी को घर बुलाने वाले नहीं हैं। अगर आप मोदी को घर बुलाने वाले लोग नहीं हैं तो उन लोगों के साथ तो आप थे ना जो मोदी को अपना यार बनाते थे। दूसरी बात, तारीख भी अजीब है। तारीख जब दोहराई जाती है तो मुंह पे तमाचा भी पड़ता है और मुंह पर सब कुछ पड़ता है। ये दोनों पार्टियां पिछले 30 साल 35 साल से जो पाकिस्तानी अवाम और कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ बनाती आ रही है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे कश्मीर के गयूर और बाशऊर अवाम जो हैं इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो पीपल्स पार्टी अपने सिर्फ सिंध में हुकूमत अपनी कायम नहीं कर सकते, उसको नहीं संभाल सकते, वो आके कश्मीर में भी पूरे पाकिस्तान में भी हुकूमत संभालने की बात करते हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। ये वो शख्स है जो रत्तो डेरों में एड्स फैलाने का जिम्मेदार है। ये वो शख्स है। इन्हीं की नाकिस कारकर्दगियों की वजह से रत्तो डेरों में एड्स की बीमारी फैली। इन्हीं की कारकर्दगी की वजह से, वैक्सीनेशन न होने की वजह से, कुत्ते के काटने की वैक्सीन न होने की वजह से बहुत से बच्चे बिलक कर तड़प कर चीख कर माँ की गोदों में दम तोड़ते रहे। ये वो शख्स है जो आज आपके इलाके कश्मीर में आकर आपको कह रहा है कि तीर को वोट देकर तीर को जिताना है। ये तीर ने जो सिंध में तीर मारा है, लोगों को, अपने गरीब आवाम को जो तीर मारा है, अब वही तीर आके कश्मीर में मारना चाहता है। तो आप मेरे जो बाशऊर कश्मीरी हैं वो इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, ये मैं कहूँगा कि जब इस बार तकरीर करने के लिए आए तो कोई मर्द मुजाहिद इस तरह खड़ा हो और कहे कि पहले ये बताओ कि आप बिलावल भुट्टो हो कि बिलावल जरदारी हो, आप जरदारी के बेटे हो कि भुट्टो के बेटे हो। ये सवाल पूछो क्योंकि भैंस को अगर सूंड लगा दी जाए तो वो हाथी नहीं बनता, वो हाथी नहीं बन सकता, वो भैंस ही रहेगी। इसी तरह जरदारी का बेटा जरदारी ही रहेगा, भुट्टो नहीं बन सकता।
और भुट्टो की भी बात कर लेते हैं। वो भी तारीख जो है जब अनफोल्ड होती है ना, तो वो भी बहुत, उसके भी बहुत से जो है ना नकायज सामने आते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत जो है बेदाग शख्सियत थी, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी थी वो पाकिस्तान के लिए हाई सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी थी। हाई सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी थी इस वजह से कि उन्होंने अपने मफादात की खातिर मोदी इसी भारत को वाजिपाई और ये जो दूसरे थे इनको सिखों के उन सरकर्दा लीडरान के नाम दिए थे जो कि खालिस्तान बनाने वाले थे। अगर उस वक्त ये बेनज़ीर भुट्टो इस इंडिया का साथ ना देती तो खालिस्तान बन चुका था और आज इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव ना डालता। अब बात कर लेते हैं दूसरे भाई की, वो नवाज शरीफ की बात कर लेते हैं, मरियम की बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ तो खुद करप्शन करके जितनी करप्शन उसने करनी थी कर ली। अब वो उसके बेटे तो पाकिस्तानी भी नहीं रहे, वो कश्मीर के क्या होंगे, वो लंदन के हैं और खुद भी जाकर लंदन बैठ गए। अब वो जब आए तो आए, अब उसका दूसरा भाई है शहबाज शरीफ जो करप्शन तक में नाक तक डूबा हुआ करप्शन में। वो आपसे वोट मांगने आएगा और वो कहेगा कि मैं कश्मीर की तकदीर बदल दूंगा, मैं ये बदल दूंगा। और पाकिस्तान की 35 साल से तुम तकदीर नहीं बदल सके, पाकिस्तान को कर्जों तले डबो चुके हो, आप कश्मीर को भी डबोना चाहते हो। कश्मीर में तो पहले भी आपकी हुकूमत थी, क्या किया है 30-35 साल में इस कश्मीर में? तुम दोनों पार्टियों की हुकूमत बारी बारी आती रही, तुम दोनों पार्टियों ने कौन से गुल खिलाए हैं, कौन सी कोई ऐसी बात की है? अब नवाज शरीफ वो इंसान है जिसने कारगिल में कारगिल जब फतह हो गया था तो क्लिंटन ने जब फोन किया था तो उसके घुटनों में बैठकर उसने ये कहा था कि ये तो मैंने तो नहीं किया, ये तो मुशर्रफ ने खुद किया है, और फौज वापस बुला ली थी। खुदा की कसम अगर वहां से फौज वापस ना बुलाई जाती तो आज मकबूजा कश्मीर भी आजाद होता और कश्मीर का मसला भी ना होता। लेकिन उस नवाज शरीफ ने उस दर से फौज वापस बुला ली और जो हमारे शहीद हुए, जो जवान हमारे शहीद हुए, उनकी तादाद गिनी नहीं जाती। हमें शर्म आती है ऐसे लीडरान को देखकर भी, ऐसे लीडरानों की शक्लें देखने को भी दिल नहीं करता। आप वो लीडरान भी आपके इलाके में आकर बड़े बड़े बांग दावे करेंगे, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन लोगों के दावों में, इन लोगों के चाल में ना आए। ये वो लोग हैं जो अपने मफादात की खातिर इकट्ठे हो जाते हैं और एक पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, और उस पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं जिसने, पीटीआई की बात कर रहा हूं, ये उस पीटीआई के खिलाफ है जिसने आज पिछले 70 साल से किसी ने भी ये जुर्रत ना की कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। आज 70 साल के बाद हमारे पीएम ने, इमरान खान साहब ने, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उनको एयरबेस देने और फिजाई हदूद इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और उसकी किसी भी जंग में हिस्सेदार बनने से साफ इनकार कर दिया। ये वो इमरान खान है। ये इमरान खान नई दाग बेल डाल रहा है, आजादी की नई दाग बेल डाल रहा है, ये नई पॉलिसियां तरतीब दे रहा है, ये नए नक्शे बना रहा है। इसने नक्शे में भी आजाद कश्मीर, वो मकबूजा कश्मीर को देख लें, वो पहले नक्शे में भी ये नवाज शरीफ वाले नहीं डालते थे। आज इमरान खान की वजह से नक्शे में भी वो मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? इसी वजह से दिखाया गया है कि ये वो शख्स है ना झुकता है और ना बिकता है। नवाज शरीफ बिकता भी था, झुकता भी था, जरदारी झुकता भी था, बिकता भी था। ये वो 10% का बेटा आपके पास आया और बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं ये कर दूंगा, हम कश्मीर में दूध की नहरें बहा देंगे। कोई दूध की नहरें नहीं है। ये वही लोग हैं जिनकी पहले भी हुकूमतें रह चुकी हैं। इन्होंने कोई तब्दीली नहीं लानी। तब्दीली अगर लाएगा तो इमरान खान साहब लाएंगे। और याद रखें कि कुछ भी हो जाए मेरे कश्मीरी भाइयों, कुछ भी हो जाए, इनके धोखे में मत आना। ये बड़े बड़े बुलंद दावे जरूर करते हैं, ये सियासी
जो लीडरान होते हैं इनकी तरबियत ही ऐसी हुई होती है। ये बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन इनके दावों में मत आना। अपने वोट का सही इस्तेमाल करना और अपने उन लीडरान, उन लोगों को वोट देना जो हकीकी मायनों में कश्मीर की खिदमत कर सकते हैं और हकीकी मायनों में पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। उन लोगों को वोट डालना। क्यों? वोट को इज्जत देने वाले मुल्क से बाहर चले गए। वो 10% जो है उसने, वो खुद तो नहीं आ रहा, उसने अपने बेटे को भेज दिया कि अब मैं तो नहीं ठगा सकता बेटा, तू चला जा, तेरी बात पे वो अगर ठगे गए तो ठीक है, वरना ऐसे तो मैं तो नहीं ठगा सकता। लिहाजा आप होशियार रहें और इसके साथ ही आप अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा इंतखाब करें। इसी दुआ के साथ कि ऐ अल्लाह मेरे कश्मीरियों को अक्ल देना और इनको हदायत देना और इन धोखेबाजों से बचाना। इस दुआ के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।